हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम आज जिस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं वह क्या है, पीएच पैमाना। और क्या कहते हैं पीएच मान या पीएच सूचक किसे कहा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए बिना देर किए आप हेडिंग बनाएंगे क्या चीज़, पीएच पैमाना। पीएच क्या लिखेंगे, पैमाना। पैमाना यानी इसको कहा क्या जाता है इंग्लिश में, पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है ना। चलिए हेडिंग देंगे आप क्या चीज, पीएच पैमाना या पीएच स्केल किसे कहा जाता है। स्केल से करते क्या है, किसी भी चीज को नापते हैं ना। अब यहाँ पीएच का मतलब क्या होगा, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ, पावर ऑफ क्या, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कंफर्म है कि नहीं, यानी H प्लस। देखो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन में पावर से क्या ले लिया गया, स्मॉल पी ले लिया गया, और हाइड्रोजन आयन से क्या लिया गया, H ले लिया गया। जब भी पीएच लिखा जाता है स्मॉल पी और क्या लिखा जाता है, कैपिटल H में लिखा जाता है। अगर इस तरह रहेगा तब कैपिटल पी कैपिटल H तो ये गलत कहा जाएगा। स्मॉल पी स्मॉल H मिलेगा तब पर भी गलत होगा, कैपिटल पी स्मॉल H मिलेगा तब पर भी गलत। आपको लिखना कैसे होगा, स्मॉल पी और कौन सा H, कैपिटल H से। कंफर्म है कि नहीं, तो ऐसे होता है। तो चलिए अब पीएच पैमाना होता क्या चीज है, पीएच पैमाना होता क्या चीज है, किसने विकसित किया था। तो पीएच पैमाना सबसे पहले विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं सॉरेनसन। सॉरेनसन ने 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में क्या किया था, पीएच पैमाने को विकसित किया था। अब क्या कहा जाता है, जिसे हम कह रहे हैं कब से कि पीएच पैमाना क्या चीज होता है। कोई ऐसा पैमाना विकसित किया जिससे हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं या ज्ञात करते हैं, उसी पैमाने को कहा क्या जाता है, क्या कहते हैं, पीएच पैमाना। तो चलिए बोल रहे हैं, लिखेंगे, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जिस पैमाने से व्यक्त किया जाता है उसे पीएच पैमाना कहा जाता है। एक तो ये परिभाषा लिख लेंगे, या फिर ऐसे लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख लीजिए कि किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रकार के पैमाने को विकसित किया गया जिसे पीएच पैमाना कहा जाता है। पीएच पैमाने को सर्वप्रथम सॉरेनसन ने 1909 ईस्वी में विकसित किया। कितने सन में विकसित किया, 1909 ईस्वी में। कंफर्म है कि नहीं, तो अब ध्यान दीजिएगा 1909 ईस्वी में जब सॉरेनसन ने क्या किया, पीएच पैमाना विकसित किया, तो यह पैमाना होता कैसा है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, आप एक ऐसे लकीर खींचेंगे, पैमाना बनाना है। अब इस पैमाने पर ध्यान दीजिएगा कितने कॉलम होते हैं, 0 से लेके 14 तक कॉलम होते हैं। ये याद रखिएगा कितने कॉलम होते हैं, 0 से लेके 14 तक। उसके बाद बीचों बीच पॉइंट आप दिखाएंगे, बीचों बीच पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ कौन सा होगा, 7 होगा, 7 कंफर्म है, हम लाना दिखाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसमें काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ना, क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्या 7, फिर उसके बाद 8, फिर क्या 9 10 11 12, फिर कितना होगा 13 होगा। कंफर्म है कि नहीं। अब सुनिए इसमें टोटल कितने कॉलम बताएंगे, 14 कॉलम होंगे। 14 कॉलम पर ध्यान दीजिएगा, 7 से जब आप इधर चलेंगे तो यह बताएगा अम्लीयता। ये क्या बताएगी, अम्लीयता, मतलब 7 से कम होने पर अम्लीयता होगा, और अगर 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारीयता बताता है। क्या बनाता है, बताता है क्षारीयता, मतलब क्षारी होगी। कंफर्म है कि नहीं, अम्ली होगी इधर, इधर से क्या होगी, क्षारी होगी, तो क्षारी ही लिखें। कंफर्म, 7 से कम होने पर अम्ली होगी, 7 से अधिक होने पर क्या होगी, क्षारी होगी। अब जब 7 से कम होगी, इधर चलेंगे तो हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन ना, H प्लस आयन की सांद्रता इधर क्या होगी, बढ़ती है, या बढ़ना लिखते हैं, बढ़ना किधर, इधर चलेंगे तो, अगर इधर चले तो अब H प्लस की आयन की सांद्रता क्या होगी, घटेगी, तो इधर क्या लिखेंगे, H प्लस
आयन की सांद्रता घटना कंफर्म है कि नहीं। या फिर एक और ले सकते हैं, इधर चलने पर OH माइनस की सांद्रता घटेगी और इधर चलने पर OH माइनस की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। अब यह चित्र किसका बनाएगा, चित्र क्या चीज है, चित्र किसका बनाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर pH पैमाना, इतने पर है pH पैमाना, इतने डिग्री सेल्सियस पर यह बताएगा। कंफर्म है कि नहीं। तो देखिए पूछा जाता है कि pH पैमाने में टोटल कितने कॉलम मतलब खाने होते हैं, तो कितना बताएंगे, 14 होते हैं। 14 के बाद 7 पर ध्यान दीजिएगा, 7 पर यहाँ लिखना होगा, 7 बताता क्या है, उदासीन, 7 बताता है उदासीन। 7 से कम होने पर अम्लीय बढ़ेगी और 7 से अधिक होने पर क्या होगा, क्षारीय। जैसे किसी विलयन का pH मान पूछा गया 7 है तो अम्लीय होगी, क्षारीय, तो क्या बताएंगे, उदासीन होगी। उसके बाद किसी विलयन का pH मान 6.5 है, 6.5 का मतलब 7 से कम ही होगा, 7 से कम होगा तो किसमें जाएगी, अम्लीय में, 7 के करीब में इधर ही होगा तो हल्का अम्लीय। 7 से ज्यादा हो गया, जैसे 8 हो गया, तो किसी विलयन का pH मान 8 है तो क्या बताएंगे आप कि अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो क्या बताएंगे, 7 से अधिक होने पर क्या बताइएगा, क्षारीय बताइएगा। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, किसने विकसित किया था, सारेंसन ने, कितने सन में, 1909 ईस्वी में। उसके बाद इस पैमाने को आप क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना। तो इतना आप क्या करेंगे, बनाइएगा। कंफर्म, इतना आपको क्या करना होगा, बनाना होगा अच्छे से। चलिए इसको अच्छे से बना लीजिए। अब इसको क्या कर रहे हैं, रब करते रहे। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया क्या चीज, pH पैमाना। अब ध्यान दीजिएगा, pH पैमाने में आया क्या, H+ आया और क्या आया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ना। कंफर्म है कि नहीं। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करिएगा, अब हेडिंग देना होगा तो pH मान दे सकते हैं या फिर स्टार दे सकते हैं। pH मान निकाला कैसे जाता है, तो ध्यान दीजिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या फिर किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक मतलब log के 10 के आधार के ना ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी देखो, किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के 10 के आधार के लघुगणक के ऋणात्मक मतलब माइनस मान के क्या होता है, बराबर होता है। कंफर्म है कि नहीं। तो यानी फार्मूला या लिखना होगा तो लिखेंगे, लेकिन पहले स्टार देकर आप लिखिएगा, लिखेंगे किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ब्रैकेट में लिखेंगे मोल प्रति लीटर, ब्रैकेट में लिखिएगा मोल प्रति लीटर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ब्रैकेट में क्या लिख लिए, मोल प्रति लीटर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा, या फिर जहां तक लिखे थे वहां से फिर से आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के 10 के आधार के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला pH बराबर लिखेंगे -log H+। कंफर्म है कि नहीं। या फिर एक चीज और लिख सकते हैं आप, इसी को लिखा जा सकता है pH = अगर H+ न देता तो फिर क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10 के घात क्या लिख सकते हैं, OH-, इसको भी लिख सकते हैं वहीं पर। ठीक है कि नहीं। pH बराबर क्या लिखेंगे, -log 10 OH-। यह हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता है, यह कौन है, H+ आयन की सांद्रता। अब देखिए किसी विलयन के लिए या pH और POH में संबंध क्या होता है, देखिए फिर स्टार देकर क्या लिखेंगे, pH और POH में संबंध, POH में संबंध क्या होता है। डायरेक्ट आता कहाँ से, उसे कोई लेना देना नहीं। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो देखिए pH + POH बराबर होती है कितनी, 14 कॉलम। कंफर्म है कि नहीं। आधा pH था, आधा क्या क्या POH था। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। जैसे हमें pH का मान चाहिए था, तो
POH दिया रहेगा तो क्या लिख सकते हैं PH, ये इधर से उधर चला जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस क्या लिख सकते हैं POH लिखा जाएगा। उसके बाद एक अगर हमें POH का मान निकालना है तो PH को उधर लेकर जाएंगे तो POH बराबर क्या लिख सकते हैं 14 माइनस क्या चीज हो जाएगा PH। दो फार्मूला यहाँ से आपको यह मिलेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। PH और POH में संबंध क्या होता है, PH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है 14 होता है। तो सभी पर क्या मिलेगा आपको सवाल मिलेगा। कहीं कहीं किताबों में देखेंगे यहाँ यम लिखा होगा, यम का मतलब है कि उसमें जो भी होगा हाइड्रोजन आयन उसी को दिया गया, ABCD कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं PH इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस या AB कुछ भी दिखाना होगा दिखा सकते हैं। चलिए यह तो था क्या चीज पीएच पैमाने के विषय में और पीएच मान के विषय में। अब बात करेंगे सूचक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब लिखिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग बनाएंगे आप सूचक। सूचक, सूचक मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर, गाड़ियों में इंडिकेटर होते हैं कि नहीं, इंडिकेटर मीन्स क्या होता है, जैसे हमें गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में इंडिकेटर साइड में लगी होती है कि नहीं लगी होती, वह पीछे आने वाले या सामने वाले को इंडिकेट करती है, कुछ बताती है कि ये इधर घूमेंगे या ऐसे हो रहा है, वो बताता है कि नहीं बताता। इस साइड का है, लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट साइड टर्न लेंगे, राइट साइड का चला रहे हैं तो राइट साइड टर्न लेंगे, तो अगले को इंडिकेट कर रहा है ना, बता रहा है कि ये इधर जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब सूचक किसे कहा जाता है, कोई ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में ना अपने कलर को या उस विलयन का कलर अगर चेंज कर देते हैं तो उन्हीं रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है, सूचक कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, सूचक ऐसे नॉर्मली समझिए, आपके कपड़े पर खाना गिर गया, खाना खा रहे थे गिर गया, खाने में क्या था हल्दी का प्रयोग होता है, तेल और प्रयोग होता है कि नहीं होता। हम साबुन से धुल रहे थे तो देखे जैसे ही साबुन लगा कपड़े पर, सफ़ेद वाले कपड़े पर या सफ़ेद ही रहेगा, सफ़ेद कपड़े पर खाना गिरा था, हम साबुन से धुलने पर देखे अचानक लाल हो गया, कहीं ये क्या हो गया। तो वो हल्दी भी क्या करता है, एक प्रकार का सूचक होता है जो क्षारीय विलयन के साथ लाल और भूरा रंग देता है, ठीक है ना। तो सूचक वही है जो अम्लीय या क्षारीय विलयन का क्या करे पता लगाए। तो चलिए सूचक में लिखिएगा ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में अपने रंग में परिवर्तन करते हैं उसे सूचक कहा जाता है। सूचक के द्वारा हम अम्लीय और क्षारीय विलयन का पता लगाते हैं। कंफर्म है कि नहीं, इसको रिपीट कर कर क्या करिएगा, सुनकर अच्छे से क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे जैसे सूचक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए कि एग्जाम्पल दीजिए कि ये सूचक है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा लिटमस पेपर, लिटमस का नाम सुना है कि नहीं, लिटमस पेपर कर कर आता है। लिटमस पेपर जो होता है अम्लीय विलयन में, किस विलयन में, अम्लीय, और ये क्या लिख दे रहे हैं क्षारीय। लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में, नीले लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन कैसा कर देता है, लाल कर देता है, और क्षारीय विलयन में फिर क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, लिटमस पेपर चेंज हो जाएगी। लिटमस पेपर है, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, एक्सपेरिमेंटल वीडियो देख लेंगे, ठीक है। हल्दी पर बना दूंगा, इस पर बना दूंगा, लिटमस पेपर। उसके बाद फिर क्या होता है फिनाप्थलीन, फिनाप्थेलिन, फिनाप्थेलिन या थैलिन होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिनाप्थलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, रंगहीन मतलब कोई भी कलर नहीं होगा, लेकिन क्षारीय विलयन में कौन सा कलर देता है, गुलाबी कलर। किस रंग का हो जाता है, गुलाबी कलर का। ऐसी ही होती है मेथिल ऑरेंज, क्या होती है, मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज ध्यान दीजिएगा, यह अम्लीय विलयन में कौन सा कलर देती है, नारंगी देगी, नारंगी देती है, या फिर कहीं कहीं देता है क्या चीज, हल्का लाल देती है। कंफर्म है कि नहीं। उसके बाद क्षारीय विलयन में यह देती है कलर कौन सा, पीला देती है। ऐसे ही हल्दी होती है, हल्दी, हल्दी क्या करेगी, उदासीन विलयन में नॉर्मली अपने कलर पर रहेगी, क्षारीय विलयन में जैसे ही रहेगा क्षार की उपस्थिति में हल्दी लाल और भूरा कलर देगी। ऐसे प्याज होता है, प्याज, प्याज से गंध आती है, प्याज के गंध को खत्म करना है तो उसमें थोड़ा सा क्षार अगर मिक्स कर दें तो प्याज का गंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो भी सूचक है। विनैला वो भी सूचक है। तो तमाम है, तो जैसे में कर इसको लिख लेंगे, लिटमस अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, क्षारीय विलयन में क्या, नीला। लिटमस दो ही होते हैं, एक नीला लिटमस पेपर, एक लाल लिटमस पेपर। नीले लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में लाल हो जाएंगे और
लाल लिटमस पेपर क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, कंफर्म है। और लिटमस पेपर बनाई जाती है किससे, तो कहा जाएगा, आप कहेंगे लाइकेन से, पौधे से प्राप्त होती है, लाइकेन पौधे में आता है, ठीक है कि नहीं। तो देखो अभी देखेंगे, किताबों को उठाएंगे तो सूचक 3 प्रकार के हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, जो प्रकृति में स्वतः मिलती है, प्राकृतिक सूचक। उसके बाद है कृत्रिम सूचक, कृत्रिम मतलब जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, मनुष्यों के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया, वो क्या होता है, कृत्रिम सूचक। और एक नॉर्मली है, एक अदर बेस पर बांटा गया, 3 प्रकार के सूचकों को बांटा गया। तो वहां बस आप उसको बस ध्यान दीजिएगा, सूचक क्या होता है, 1-2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, हाई स्कूल वालों के लिए इतना काफी रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या चीजें हमने बताया आपको, पीएच पैमाना बता दिया, और पीएच मान कैसे निकाला जाएगा ये उसके लिए फार्मूला बता दिया, उसके बाद क्या बता दिया, सूचक बता दिया, ठीक है ना। तो इस विषय पर हम एक आपको क्या एक्सपेरिमेंटल वीडियो बना देंगे, वहां से क्या करेंगे आप देख लीजिएगा, और ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा लगा होगा, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।